प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 19 से 22। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 16 तक। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को, फिलिप और बार्थोलोमी को, मती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया 2 प्रेरितों यानी प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से 2 शिष्यों का पर्व मना रही है, और वे हैं संत सिमोन और संत यूदस। संत सिमोन के बारे में हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में, अध्याय 6, पद संख्या 15 में। प्रभु का वचन कहता है, सिमोन जो उत्साही कहलाता है। और हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में, अध्याय 10, पद संख्या 3 में, संत यूदस का नाम थदेयुस है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दोनों संतों के बारे में बहुत कम जानकारी है। हम देखते हैं नया विधान में संत यूदस अपने पत्र में क्षमा के बारे में लिखते हैं। वे लिखते हैं, ईश्वर ने हमें क्षमा किया है, इसलिए हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है ताकि हम ईश्वर की महिमा का गुणगान कर सकें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि ये जो 2 संत हैं वे प्रभु के साथ रहे, खाए, पिए, घूमे और अपने आप को पूरी तरह प्रभु के लिए अर्पित कर दिए, कुर्बान कर दिए, यानी प्रभु के लिए मरे। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि एफेसियों के नाम
संत पौलुस का पत्र से लिया गया था। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हैं, कहते हैं कि आप लोगों का निर्माण उस भवन के सदृश है, उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर आधारित है और जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और आगे कहते हैं जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। यानी हम प्रेरितों द्वारा जो विश्वास फैला गया है, उस विश्वास हम तक पहुंचा है। यानी प्रेरितों का विश्वास पर हमारा विश्वास आधारित है। यानी हम प्रभु में भी विश्वास करते हैं कि हम ईश्वर के मंदिर है, हमारा शरीर ईश्वर का निवास स्थान है, वो हम में निवास करता है। और इसीलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस लिखते हैं कि इसीलिए आप लोग ईश्वर के निवास स्थान बने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में संत पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? संत पौलुस लिखते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है? आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा करें। हमारा जो शरीर है ईश्वर की महिमा करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे तो लगता है हमारा शरीर अगर ईश्वर का मकान है, मंदिर है, तो हमारा दिल जो है प्रभु यीशु का कमरा है। ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि एक विश्वासी जो कुछ चाहे अपने शरीर के साथ नहीं कर सकता, अपने मनमर्जी जी नहीं सकता, बल्कि अपने शरीर का देखभाल कर सकता है ताकि वो अपने शरीर को ईश्वर के निवास स्थान बना सके, प्रभु का मंदिर बना सके। हम पढ़ते हैं लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 28 में प्रभु का वचन कहता है, आप अपने शरीर पर घाव नहीं कर सकते या गोदना बनवा नहीं सकते, यानी अपने शरीर पर टट्टू नहीं बनवा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है प्रभु का मंदिर है। इस शरीर में प्रभु निवास करते हैं और ये तब संभव होगा जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रार्थना में लीन रहेंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु एकांत में पहाड़ी पर जाते हैं और रात भर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद जब दिन हो जाता है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बुलाते हैं। उन शिष्यों में से प्रभु यीशु 12 को चुनते हैं और उनका नाम प्रेरित रखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु निर्णय लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले पिता के साथ अपने समय बिताए, प्रार्थना में लीन रहे। जब हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन में कुछ करने के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो क्या हम प्रार्थना में समय बिताते हैं? क्या हम प्रभु को पूछते हैं, प्रभु मैं जो करने जा रहा हूं, मैं जो करने जा रही हूं, क्या यह सही है? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या हम प्रभु को पूछते हैं? क्या प्रार्थना में समय बिताते हैं? प्रभु का वचन कहता है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38 में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है। कहीं ना कहीं हम सांसारिक मोहमाया की ओर झुके हुए हैं। इसलिए प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना की आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 21 पद संख्या 34 से 36 में प्रभु कहता है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास नशे और इस संसार की चिंता से तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए और वो दिन अचानक तुम पर आ पड़े। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो।
एक विश्वासी को सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है। एक विश्वासी को हमेशा चतुराई से प्रभु के साथ बने रहने की कोशिश करना चाहिए। एक विश्वासी को हमेशा प्रभु को क्या प्रिय है उसकी खोज करनी चाहिए। वो तब हम कर सकते हैं जब हम प्रार्थना में लीन रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना कब करनी चाहिए? कुछ लोगों के लिए टाइम टेबल बना हुआ है, अपने टाइम टेबल के हिसाब से प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना का कोई समय होता नहीं है। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 18 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यानी सब समय, हर क्षण, हर पल, हर समय प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग अपने को दिखाने के लिए दूसरों के सामने प्रार्थना करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन प्रभु हमें दिखावे से दूर रहने के लिए कहते हैं। प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 6 में, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ, अपना दरवाज़ा बंद करो, कमरे का दरवाज़ा बंद करो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। वो प्रभु जो हमें एकांत में देखता है वो हमें पुरस्कार प्रदान करेगा। आइए हम अपने आप को देखें। आज के दोनों पाठों के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि क्या मैं अपने शरीर को प्रभु के मंदिर के लायक बनाया? क्या मैं प्रार्थना में समय बिताता हूँ या बिताती हूँ? दोनों सवाल हम लोगों के लिए आज प्रभु पूछते हैं और प्रभु हमें संदेश देते हैं कि अपना शरीर को पवित्र बनाए रखो, प्रार्थना में लीन रहो। निर्णय लेने से पहले प्रभु से बात करो, प्रभु से पूछो, प्रभु मैं जो करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, क्या वो सही है या गलत है? वो प्रभु बताएगा। आइए हम आज के दिन को प्रभु के चरण में रखते हैं। आज के दिन में हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं सब कुछ को प्रभु के चरण में रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज के दिन में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, हमारे परिवारजनों को समर्पित करते हैं, हमारे बच्चों को समर्पित करते हैं, हमारे काम धंधों को समर्पित करते हैं। प्रभु तू आज के दिन में हम सबके साथ रहना, हमारी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा का वरदान देना, ताकि हम जो कुछ भी करें, जहाँ कहीं जाएं, जितने भी लोगों को मिले, सब जगह में तेरी उपस्थिति हो, तुझे हम महसूस करें, तुझे क्या प्रिय उसकी खोज करें, ताकि हम तेरे बताए हुए मार्ग पर चल सके, ताकि हम आज के दिन तेरे प्यार को दूसरे तक पहुंचा सके। प्रभु हम सब पर अपनी आशीष वर्षा कृपाओं से भर। आज के दिन में हम सबको सुरक्षित रख, हमारे साथ रहना, दुर्घटनाओं से बचा के रखना, शैतान की हरकतों से बचा के रखना, ताकि हम तेरे करीब रहे, तेरे पास रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।